नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज आपको बेदला की राजनीति का खेला से आपको अवगत कराने के लिए आया हूं। बेदला की राजनीति जो पूरे उदयपुर संभाग की राजनीति से अलग चलती है। वहां ऊंट किस करवट में थे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वहां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वहां पर चलती है। वहां पर कहते यह है कि एक व्यक्ति का बढ़ता कद और दूसरे परिवार का वर्चस्व वहां घट रहा है। ये लड़ाई वहां पर देखने को मिल रही है। युवा किसके साथ हैं, कुछ लोग अभी भी पुराने लोगों को, बुजुर्गों का साथ बनाकर चल रहे हैं। तो ये लड़ाई काफी दिलचस्प है और इसी दिलचस्प लड़ाई के एक जो नायक हैं वो हमारे साथ हैं प्रताप सिंह जी राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, ये लड़ाई किस तरह की और आरोप प्रत्यारोप इस तरह के कि एक दूसरे पर मुकदमाबाजी हो। अभी हमने देखा कि 2021 में आप पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें कल ही आपको क्लीन चिट मिली। राजनीति का स्तर इतना गिर जाता है क्या? मतलब बेदला आते आते राजनीति का स्तर इतना गिर जाता है कि एक दूसरे पर अनावश्यक आरोप लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा आपकी टीम का। मैं आभार व्यक्त करूंगा सुखेर पुलिस का, जिन्होंने करीब 1.5-2 साल का एक दीर्घकालिक समय अवश्य जो है उस जांच में मेरे खिलाफ जो मुकदमा हुआ था उसमें निकाला, लेकिन क्लीन चिट जो है वो मेरे और मेरे साथियों को दी गई है। मैं आभार व्यक्त करूंगा बेदला गांव की उस महान जनता का, जिसका अटूट प्रेम जो है वो मुझे लगातार मिलता है। और साथ ही उस युवा टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो जब ये केस का मुकदमा जब हमारे ऊपर दर्ज हुआ और इस तरह का वातावरण एक वहाँ पर निर्मित हुआ, तो इस दौरान जो युवा थे उन्होंने पूरी तरीके से मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, जिस वजह से जो गौ माता की सेवा है वो हम लोग कर पाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुआ था उस समय, और आपने पूछा है कि राजनीति का स्तर, तो मैं स्वयं 15 साल पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा हूं और मुझे भी पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो राजनीति को बहुत करीब से देखने का अवसर मिला है। मैंने इतनी घटिया और निचले स्तर की राजनीति जो है मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी, कि जहां पर एक वृद्धा को जो है उकसा कर उसका उपयोग कर कर और एक मुकदमा जो है वो सेवा कार्य के लिए कम से कम लगा रहे हैं कि दूसरा। और तत्कालीन जो कलेक्टर रहे थे ताराचंद जी मीणा साहब, उन्होंने आपके कार्य की तारीफ करी और कहा कि इसे तो पूरे जिले में मॉडल बनाकर लागू करना चाहिए। तो वही तो चीज जो है वो मेरे प्रतिद्वंदी जो हैं उन लोगों को पची नहीं, और उन लोगों ने जो है वृद्धा की आड़ में मेरा बदनामी करने का जो कार्य है वो उनके द्वारा किया गया। बदनामी क्यों करते हैं? आप बताओ कि हमने देखा कि आप जैसे ही पत्रकारिता छोड़कर आप राजनीति में आए और आपने पहली ही जो सीढ़ी चढ़ी वो प्रधान आप बन गए जी। और आपका बढ़ता कद देख के उन्हें शायद ऐसा लगता है जी, जो एक परिवार का लंबे समय से बेदला ग्राम पंचायत पर कब्जा है, क्या उस कब्जे को खाली कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप? देखिए, ये तो जनता का काम है। मुझे तो जनता ने 5 साल के लिए आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उन्होंने मेरे को उप प्रधान की जिम्मेदारी है, और उस जो दायित्व मुझे मिला है उसका मैं बखूबी जो है वो निर्वहन कर रहा हूँ। आगे जनता जो भी बेदला गांव की फैसला लेगी उस पर हम कार्य करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जो भी जनादेश जनता का होगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इस तरह की राजनीति कर और आप किसी वृद्धा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये वृद्धा जो है वो आपकी स्वयं की रिश्तेदार भी है, स्वयं उनका इस्तेमाल करना। और उस वृद्धा का जब हमने पूरे कागज देखे तो हमने पाया कि उस मकान का जो भूखंड है उसका सौदा 2019 में हो जाता है। ये तो रवि जी जोशी के नाम पर जी। उसके बाद भी वो महिला उस पर स्वामित्व जताती है जी, और फिर आप पे मुकदमा दर्ज करती है। तो आप सोचे ना कितनी गहरी साजिश जो है वो इसमें रही है। क्या किसी दूसरे बड़े जो लोग जो आपके बढ़ते कद से खफा हैं उन लोगों का हाथ है इसमें? ये तो मैं तो क्या, पूरे बेदला गांव की जनता जानती है कि आज उदयपुर वासी नहीं जानते, आपके मुख से आज नाम सुनाने वो एक आत्ममुग्ध कुंठित बोना है बेदला गांव का। बेदला गांव की जनता जानती है अच्छी तरीके से उसको। क्या बोला आपने? ये आत्ममुग्ध कुंठित बोना, हाँ, उसी की ये करतूत है और उसी ने ही जो है वो इस वृद्धा को उकसा कर इस तरह की बयानबाजी करवा कर मेरे ऊपर जो है वो साजिशन एक आरोप लगाया, और जिसका मुकदमा भी सुखेर थाने में दर्ज हुआ। लेकिन 2 साल का समय जरूर थोड़ी दिक्कतों में गुजरा, लेकिन अब सुखेर पुलिस ने हमको क्लीन चिट दी है, तो ये हमारे लिए और जो मेरे कार्यकर्ता है उनके लिए बड़ी संतोष की बात है, काफी खुशी की बात है। जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको, क्योंकि एक नेता आदर्श होता है, युवाओं के लिए भी आदर्श होता है, वो चाहते हैं कि यार हम इनके जैसा बने, इनके पद चिन्हों पर चलें। उस दरमियान इस तरह की जो केसबाजी होती है,
एक बार तो लोगों की नज़र में अपन गुनहगार हो जाते हैं ना। अब क्लीन चिट मिलने में 2 साल लग गए, पर 2 साल तक तो अपन मन में जान रहे हैं, पर हर व्यक्ति को अपन जाके सफाई तो नहीं दे सकते। तो वो जो दौर निकला वो कैसा था? काफ़ी दिक्कतों भरा दौर होता है। एक जिस तरह मुकदमा दर्ज होता है तो उसके बाद मीडिया ने भी उस समय बहुत अच्छे तरीके से चलाया कि एक परिवार का व्यक्ति प्रधान बना है और वो अपने परिवार के ही लोगों का जो है वो प्लॉट हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो जनता एक इमेज बनाती है, लेकिन मैं कह सकता हूँ भगवान की कृपा है, बेदला गाँव के लोगों का आशीर्वाद है और उसकी बदौलत कहीं ना कहीं 2 साल का समय जरूर दिक्कतों में गुजरा। 2 सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, 3 पुलिस अधिकारियों ने इसमें जांच की और जांच में जिस तरीके की क्लीन चिट हम लोगों को मिली, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारे लिए काफ़ी फायदे की बात है, हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और आज आपके माध्यम से जो ये आप खुलासा कर रहे हैं, ये इससे कहीं ना कहीं बेदला गांव की जनता जो है वो पूरा देख सकेगी कि आखिर किस तरीके की साजिश जो है मुझे बदनाम करने के लिए की गई है। अब ये तय जो है वो बेदला गांव की जनता को करना है कि इस तरह शायद वो आगामी जनवरी या फरवरी में तय भी हो जाए। जी देखिए, ये तो बेदला गांव की जनता को तय करना है, लेकिन जो ये जिस तरह का ये मुकदमा दर्ज हुआ और जिसमें जो ये क्लीन चिट मिली है हम लोगों को, तो ये हमारे गांव के युवाओं के लिए काफ़ी खुश खबर वाली बात है। क्योंकि युवा काफ़ी उसमें जब आइसोलेशन सेंटर हम लोगों ने शुरू किया था तो ऐसे कई युवा हमारे साथ थे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में उनके परिवार का उनके ऊपर दबाव आया कि अपन को आज मुकदमेबाजी हुई है, कल हो सकता है कि आपकी सरकारी नौकरी में इस तरह की दिक्कत है। तो उसमें युवा धीरे धीरे पीछे हटने लग गए, लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट मिला और आज उनके लिए कम से कम, मैं तो चलो एक राजनीतिक परिदृश्य का आदमी हूं, मेरे ऊपर तो मुकदमा हुआ है, क्लीन चिट भी मिल गई, 2 मुकदमे और भी चल रहे हैं, उसमें भी क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन उन युवाओं के लिए अच्छी बात है, मेरे साथ रहने की सजा जो उनको दी गई थी, तो आज उनको उस चीज से मुक्ति मिली है। जी अच्छा, इसमें आपके जो पड़ोसी हैं रवि जोशी, उनको आप पहले से जानते थे? रवि जोशी का नाम तो जो एग्रीमेंट सामने आया है उसमें मुझे मालूम पड़ा है। एग्रीमेंट को इतने दिन छुपाने की क्या जरूरत पड़ी? यही तो मेरे को पता नहीं चल रहा ना, ये साजिश है क्या आखिर। भाई रवि जोशी, अगर उनका प्लॉट था 2019 में उन्होंने खरीदा है, जैसा कि जो एफआईआर की कॉपी है उसके अंदर आप स्वयं देख सकते हैं कि वृद्धा ने स्वयं बोला है, उसके अंदर सत्तू भाई जो हमारी दादी जी है उन्होंने बोला है कि भाई जो ये प्लॉट है वो मैं 2019 में बेच चुकी हूँ, मेरे पुत्रों मेरी बेटियों ने जो उसकी राशि आई है उसका भी बंटवारा हम लोगों ने कर लिया है। और जो खरीदार है जो रवि जोशी है वो उनको एसपी ऑफिस में ले जाकर जबरदस्ती उसने झूठे अंगूठे जो हैं वो लगवाए और मेरे खिलाफ रिपोर्ट उसने पेश करवाई। अब इसके पीछे भाई रवि जोशी जी, तो आप तो कह रहे हो कि रवि जोशी को आप जानते नहीं हो जी। रवि जोशी जी का कहना है कि वो आपसे ही परिचित है। मैं न तो रवि जोशी जी को शक्ल से जानता हूं, न मेरे पास उनसे कोई कभी मेरा इनसे कोई टेलीफोनिक कोई चर्चा हुई है, न रवि जोशी जी 2019 के बाद जब से प्लॉट खरीदा उसके बाद न मेरे कभी पड़ोस में आए। और सूत्रों के हवाले से तो खबर ये भी है कि रवि जी और आप ही के बेदला ग्राम पंचायत की जो सरपंच साहिबा हैं, उनके जो पति हैं नरेश प्रजापत, वो रवि जी दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे। देखो इसकी मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है रवि जी का कोई न कोई कनेक्शन होगा। बाकी भुवाना का जो रहने वाला व्यक्ति है वो बेदला के इस आबादी के प्लॉट में रुचि क्यों दिखाएगा? तो इसके पीछे कोई न कोई एक जांच का विषय है। तो जो सरकारी एजेंसी है, जो भी पुलिस है, आने वाले समय में इसमें आबादी प्लॉट में तो ये भी कहा जाता है कि भाई एग्रीमेंट पर आदान प्रदान हो सकता है। वो तो महिला खुद एक्सेप्ट कर रही ना, भाई उन्होंने बेच दिया है, बेच दिया और उसका पैसा उन्होंने बांट भी दिया है। वो पोजीशन लेने नहीं आया अभी तक। न तो रवि जोशी मौके पे कभी पोजीशन लेना आया, न उनके नाम से कोई लाइट बिल वहां पर है, लाइट कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो ढूंढने की बात है। इसमें अब हम हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई है, खुद भी देखते हैं कि हमारे घर में भी कोई शादी ब्याह होता है, कुछ होता है, तो हमारे आसपास में जहाँ खाली भूखंड होता है वहाँ हम टेंट गाड़ कर और वहाँ पर अपना कार्यक्रम निपटा लेते हैं। सही बात है। उसमें किसी के ऊपर कोई केस दर्ज हुआ क्या आज तक? आपने भी तो समाज सेवा कार्य, आपने कौन सा वहाँ पर बाउंड्री बना दी थी? आपने भी जो गायों के लिए आइसोलेशन सेंटर ही खोला था। आप स्वयं वहाँ पर आए थे, आपने स्वयं ने देखा था कि हम लोगों ने एक वाटरप्रूफ शेड वहाँ पे निर्मित किया था। उसके पीछे, उस जगह के चयन के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि वो बिल्कुल मेरे घर के नजदीक है। हाँ। एक बीमार गायों को हम लाते हैं, अब राजनीतिक दुश्मनी इस तरह की है इस गांव में, कल कोई गायों को कुछ पिला दे, कुछ खिला दे, कल गायों के कोई इस तरह तो अच्छा करने जाए और बुरा ही बात है। गाँव में खेत खूब है, वहाँ अगर बाड़े में भी हम उनको रखते हैं तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाती, पानी की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पे कम से कम हमारे की एंड लोग जो दिलीप व्यास का जो नाम वहाँ पे लिखा हुआ था,
तो उससे हो सकता था। तो हमने इसीलिए इस बाड़े का चयन जो है मेरे घर के ठीक पास किया है। और इसके अलावा भी कभी भी हमारे मंदिर के ना आयोजन होते हैं तो वहां पर हम लोग मतलब अगर बेदला में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के कीजिए, क्योंकि वहां पर कभी भी मुकदमा आपके ऊपर दर्ज, अब मुकदमा दर्ज हुआ है तो भी उसकी जांच हुई है। और एक पुलिसिया तंत्र का भी तो मिसयूज होता है। अब 2 साल पुलिस आपकी जांच में लगी रही, उनका मैं तो कह रहा हूँ कि 2 साल में पली उनके 10 दिन भी इसमें खराब हुए, पर 10 दिन तो हम हमारी बॉडी, सरकारी बॉडीज का गलत उपयोग कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इस सब का जो जवाब है वो बेदला गांव की जनता को जो है वो देना पड़ेगा जी। और बेदला गांव की जनता जो है अब जरूर जवाब जो है उस आत्ममुग्ध कुंठित जो बोना है उसको 100% देगी। जी, आप बार बार कह रहे हैं कि आत्ममुक्त कुंठित बोना, आखिर आत्ममुक्त कुंठित बोना का मतलब क्या होता है और ये है कौन? देखिए, आत्ममुक्त कुंठित बोना बेदला गांव की जनता सब जान रही है कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। मैं दिन में करीब 25-50 बार जो है भगवान श्री कृष्ण का, राम का नाम लेता हूँ मेरी इस जीवा से। तो मैं इस कालनेवी का नाम लेकर अपनी जीवा जो है वो क्यों खराब करूँ? जी। जिस तरीके से कह सकता हूँ कि वो जो शिशुपाल है उसकी 99 गलती पूरी होने पर भगवान अगर वासुदेव श्री कृष्ण चाहेंगे तो उसका राजनीतिक उद्धार जो है वो मेरे हाथों से ही होगा। लेकिन हाँ, अभी उसमें थोड़ा सा समय है और आने वाले समय भी शायद आपको कृष्ण भगवान ने कभी बता दिया होगा। वो प्रकाश डालते ना कृष्ण भगवान हाथ में चक्री घुमाते हुए, तो फरवरी जनवरी का इशारा आ गया, देखिए आपको। वो तो ये सब तय जो है वो मैं कह रहा हूँ ना पहले भी, बेदला गांव की जनता को करना है। और बेदला गांव की जो जनता है, बाकी में ऐसे जो व्यक्ति हैं जी, इस तरह की जो दूतात्माएं होती हैं तो उनका संहार करने का काम जो है वो जनता को करना ही चाहिए। जी, संहार करने के लिए समय समय पर मैं इस धरती पर जन्म लेता रहूं। तो बेदला की जनता जरूर यहाँ जवाब देगी, ऐसा प्रताप सिंह जी कहना। और इन्होंने के ऊपर जो 2021 में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें क्लीन चिट इन्हें यहाँ मिली है। तो तमाम बेदला के जो युवा हैं उनमें खासा जोश है, खासा उत्साह, और बेदला की जनता काफी खुश यहाँ पर है। प्रताप सिंह जी का यह भी कहना है कि राजनीति का स्तर इतना घटिया नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इतनी घृणा करने लग जाए, और आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ समाप्त होना चाहिए। चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि जो भी जन नेता, राजनेता है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ नहीं करें। अगर कोई भी व्यक्ति जन सेवा के कार्य में, तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। और देखना दिलचस्प होगा कि अब ऊंट किस ओर करवट लेता है। तो तब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।